नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीच इंस्टा पर। दोस्तों, आज हम संविधान से पूछे गए टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो 50 से ज़्यादा बार रिपीट किए गए प्रश्न हैं, यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, इसमें हमने सभी प्रश्नों को 3 भागों में बांटा है ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि ये प्रश्न किससे संबंधित हैं। पहले भाग में हमने भारतीय संविधान के 25 भाग से प्रश्नों को लिया है। दूसरे भाग में भारतीय संविधान की अनुसूची से प्रश्नों को लिया है और तीसरे भाग में संविधान संशोधन अधिनियम से प्रश्न लिया है ताकि आपको वो प्रश्न से ये पता चल सके कि ये प्रश्न अनुसूची से रिलेटेड है और ये प्रश्न संविधान से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ तथा भाग थे? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे जब मूल संविधान बना था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ तथा भाग हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 343, बी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 243 यानी ए। इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा यानी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 350 ए में। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 320 यानी इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करता है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 85। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 243। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 350 ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद बी। इसका जो सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 51 ए में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भाग 3। यानी भाग 3 में ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है कि भारत के किस संविधान में मौलिक अधिकारों को चर्चा की गई है, तो वो है भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भाग 2। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वो है सी, भाग 4। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस भी पेपरों में पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं उसका जो सही उत्तर है वो है सी, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी जब शुरू में प्रारूप समिति द्वारा सबमिट किया गया उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 10वीं अनुसूची। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर है वो है डी, 12वीं अनुसूची।
अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो इसका सही उत्तर है वो है डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो अभी आपको पीछे बताया गया है अनुसूची, आप द्वितीय अनुसूची देख सकते हैं, उसमें पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो इसका सही उत्तर है वो है बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, चतुर्थ अनुसूची, यानी चौथी अनुसूची में इसका आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में 12 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 8वीं अनुसूची। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? उसका जो सही उत्तर है वो है ए, तमिलनाडु। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। आने वाले जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 10वीं अनुसूची। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची के केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? किस अनुसूची में वर्णन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 7वीं अनुसूची, यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 6वीं अनुसूची में, यानी 6वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की इस अनुसूची में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 1900, वर्ष 1951, यानी वर्ष 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया? का जो सही उत्तर है वो है 368, यानी सी। इसका जो सही उत्तर है वो है सी। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया?
ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें जो सही आंसर है वो है बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सही है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता, बी, मौलिक कर्तव्य शामिल है, सी, संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, सी हो गया, डी, उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार की रक्षा देता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 21, यानी जो इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संघ के साथ एक सहयोगी राज्य बना दिया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 35वां संशोधन अधिनियम 1974। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, नागरिकता अधिग्रहण या समाप्ति। भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 105, यानी 2021 तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन में किया गया है? वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें सामान्य वर्गों के लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया है? उसका जो सही उत्तर है वो है सी, 103वां संशोधन अधिनियम 2019। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान या संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष में संशोधित किया है? यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है वो है सी, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदाता 21 वर्ष था उनको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 102, यानी बी इसका सही उत्तर है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी से संबंधित है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है ए, 101वां संशोधन अधिनियम 2016। अगला प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है बी 89, यानी 89 संशोधन अधिनियम 2003। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है डी शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं सूची को शामिल किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 86वां संशोधन अधिनियम 2002। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।